और डायरेक्ट उन्होंने छलांग लगाई। छलांग लगाने के तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद पहला बच्चे को उन्होंने बाहर निकाल लिया था, जिसका नाम जाबिर था। वो बच्चे को उन्होंने बाहर निकाल लिया था, वो तो मिल गया था तुरंत। लेकिन जो सलमान नाम का बच्चा था उसको ढूंढने में उनको वक्त लगा। आप देख सकते हैं यही स्टेशन के सामने का वही झील है जहाँ पर 2 या 3 दिन पहले 2 नौजवान बच्चों ने यहाँ डूबकर अपनी जान गंवाई थी। मैं इस झील में इसलिए उतरा हूँ कि मैं खुद एक अच्छा तैराक हूँ, मैं अच्छी तैराकी जानता हूँ। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि झील से बस थोड़ी ही दूर जब मैं इतना अंदर आया हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा पानी कहाँ तक है। अगर मैं और थोड़ा सा अंदर जाऊँ तो मैं पूरा डूब सकता हूँ। तो आप ये बात का ध्यान रखिए और अपने दिमाग में डालिए। आप अगर अच्छे तैराकी है, आप तैरना जानते हैं तो ही कोशिश करिए यहाँ पर आने की, नहीं तो ये झील आपके लिए काफ़ी बुरी साबित हो सकती है। मेरा बस अपने मालेगांव शहर के जनता को बस इतना ही बताना कि हम हमारे नौजवानों को नहीं खो सकते। आप अगर अच्छा तैरना जानते हैं तभी यहाँ पे उतरने की कोशिश करें, वरना बिल्कुल यहाँ पर ना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वही झील है जो हिल स्टेशन के पीछे मौजूद है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले 2 बच्चों ने यहाँ डूबकर अपनी जान गंवाई है। इस झील का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते, इस झील के गहराई का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। पानी काफ़ी ज़्यादा इसमें भरा हुआ है और आसपास काफ़ी पत्थर है, तो तैरना नहीं आता है तो इसमें उतरना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। देखा यहाँ पर आसपास में ज़्यादा घर नहीं है, पूरा यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। गालिबन शनिचर का दिन था और 3 बज रहा था। मालेगांव शहर से अपने 3 बच्चे इस झील में नहाने के लिए आए। वो बच्चे तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से जॉइंट थे और आपस में उन लोगों ने प्लान किया कि हमको नहाने के लिए जाना है। घर पे दोपहर में उनके वालिदैन के साथ उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद वो लोग इधर आ गए किसी को कुछ बताए हुए। तकरीबन 3 से 3:30 बजे के दरमियान हम लोगों को एक फ़ोन आया। हमारे तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जमील रज़वी साहब है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि शफ़ीक भाई हमारी तहरीक के 3 बच्चे नहाने के लिए गए थे और 2 बच्चे शायद वो हादसे का शिकार हो गए, जिसमें से उन तीनों में से जो एक बच्चा बचा हुआ है उसी ने मुझे फ़ोन करके बताया है। तो आप कहाँ पे हो? मैंने उनसे कहा कि मैं 60 फीटी रोड पे हूँ, आप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि मैं दरेगांव में हूँ। मैं बोला कि आप स्टार होटल पहुँचो, मैं भी आ जाता हूँ। तो मैं 2 मिनट लगा मुझे वहाँ से स्टार होटल पहुँचने के लिए और वहाँ से जमील भाई के साथ बैठ के उनकी बाइक के ऊपर मैं इधर के लिए निकला। आते आते रास्ते में मैं पुलिस डिपार्टमेंट से मैंने कांटेक्ट किया, एम्बुलेंस वाले से कांटेक्ट किया। उससे पहले मैंने हमारे मालेगांव शहर के फायर स्टेशन के कर्मचारी और बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर भी है वो हमारे दोस्त शकील तैराक साहब को मैंने फ़ोन किया। कहा कि शकील भाई हिल स्टेशन के पीछे जो झील है वो झील के अंदर इससे पहले हम लोगों ने कई लाशें यहाँ से निकाली है, तो वो झील में 2 बच्चे हमारी तहरीक के डूब चुके हैं, तो आप एकदम अर्जेंट में वहाँ पहुँचो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी ड्यूटी से घर जा रहा था शफ़ीक भाई खाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तो हमारे आने से पहले वो हमारे पीछे पीछे यहाँ पर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद उन्होंने जो तीसरा बच्चा यहाँ बैठा हुआ था तो उससे पूछा कि बच्चे कहाँ पर नहा रहे थे तुम? तो उसने कहा कि इसी जगह पर हम लोग नहा रहे थे। और बच्चे आगे थोड़ा यहाँ पर जाने के बाद उन्होंने हाथ ऊपर किया और डूब गए दोनों, तो इसी जगह पर वो डूबे हुए। तो शकील भाई ने हमसे बस उतने बात की और बात करने के बाद उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए और डायरेक्ट उन्होंने छलांग लगाई। छलांग लगाने के तकरीबन 2 या 3 मिनट के बाद पहला बच्चे को उन्होंने बाहर निकाल लिया था, जिसका नाम जाबिर था। वो बच्चे को उन्होंने बाहर निकाल लिया था, वो तो मिल गया था तुरंत। लेकिन जो सलमान नाम का बच्चा था उसको ढूंढने में उनको वक्त लगा, तकरीबन 14-15 मिनट का वक्त लगा। तो 14-15 मिनट के वक्त में शकील भाई पानी से बाहर नहीं निकले। उन्होंने 15 मिनट में वो जब तक कि दूसरा बच्चा निकला नहीं बाहर तब तक कि वो वहाँ पर मेहनत करते रहे और उन्होंने दूसरे बच्चे को बाहर निकाला। जिस वक्त बच्चे को निकाल कर हम लोगों ने यहाँ लेटाया, लेटाने के तुरंत बाद पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए, उन्होंने स्पॉट का पंचनामा किया और पंचनामा करने के बाद एम्बुलेंस को हमने मंगाया। एम्बुलेंस में मंगाने के बाद उन लोगों को यहाँ से सिविल हॉस्पिटल के लिए हम लोगों ने रवाना किया। तो मेरी मालेगांव शहर वालों से, जितने भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं उन लोगों से, और ख़ास तौर से
हर वो माँ बाप से जिनके घर में एक बच्चा जवान बच्चा है, कई बच्चे जवान बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों की फ़िक्र करे, इस तरीके से फ़िक्र करे कि बारिश का मौसम जब आता है तो हमारे अपने बच्चे सैर व तफरी के लिए, पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। और कहाँ जाते हैं तो बोले कोई नदी के किनारे जाता है, कोई डैम के किनारे जाता है, कोई ऐसी झील के किनारे आ जाता है। तो अगर हमारा बच्चा आधा घंटा घर से गायब है तो हम लोगों को चाहिए कि उनको बार बार फ़ोन कर कर मालूमात लेके, बेटा तू कहाँ पे है, क्यों। उसकी वजह यह है कि हर साल 30 से 35 बच्चे हादसे का शिकार होते हैं। उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जो पढ़ते हैं बच्चे, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर हमको नहाते नहीं आता तो इस तरीके की झील में बोलो या डैम में बोलो या नदी में बोलो, हमको छलांग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले हमको सीखना चाहिए कि इस तरीके से नहाना है, इस तरीके से जाना है। पहले आप लोग सीख लो और सीखने के बाद अगर कोई काम करेंगे इंशाल्लाह तो हम लोग हादसे का शिकार नहीं होंगे। शफीक साहब, आपने देखा क्या कि ये पूरा इलाका जो है ना पहाड़ी से घिरा हुआ है जी। तो इंसान काफ़ी कम नज़र आते हैं, ज़्यादातर तो जानवर ही है जो चरने के लिए आते हैं और शायद मोबाइल का नेटवर्क भी यहाँ पर इतना खास नहीं है। तो अगर कोई डूबता है तो उसे बचाने का चांस बहुत कम है। अल्लाह ना करे अगर वो तीसरा बच्चा उनके साथ नहीं रहता या वो तीसरा बच्चा भी हादसे का शिकार हो जाता तो यहाँ पर सिर्फ उनकी चप्पलें पड़ी थी। कहाँ ढूंढते थे माँ बाप, कोई ढूंढ भी नहीं पाता था। 2-3 दिन तो हम बोलते कि इस तरीके से जंगल में आना और नहाना, 2-3 दिन तो उनकी लाश भी जब तक के ऊपर नहीं आती थी, जब तक कोई देख भी नहीं पाता था। तो इस तरीके से अगर हमारे अपने नौजवान, हमारा अपना नौजवान जो है ना, वो कौम का मुस्तकबिल है, आगे चल के वो मुस्तकबिल बनता है। कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पुलिस वाला, कोई कलेक्टर बनता है। तो इस तरीके से नौजवान बच्चे आपने देखे होंगे ज़्यादा जो हादसों का शिकार होते हैं बच्चे, इनकी उम्र 12 साल से लेकर 25 साल के अंदर दरमियानी रहती है। इसके अलावा इससे ज़्यादा किसी की उम्र रहती नहीं है। ये नौजवान बच्चे अगर इस तरीके से आके नादानी करेंगे और हमारी कौम कि इसके अंदर हमारी कौम का जो है ना वो बर्बादी है कि हमारे अपने नौजवान बच्चे 30-35 बच्चे हर साल मालेगांव शहर के अंदर इस तरीके से। हमारे शहर में तो अच्छा हुआ कि समुंदर नहीं है, हमारे शहर में ट्रेन नहीं है, नहीं तो और कितने हादसे होते हैं, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने।